आज अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन, द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज इन मिल्क इज किल्ड बाय। जो मिल्क में पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे किल होता है? पास्चराइजेशन से। डिटॉल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। डिटॉल एज एंटीसेप्टिक यूज होता है। विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। इसमें से कौन सा फॉलोइंग मेथड यूज होता है सर्जिकल ड्रेसिंग के स्टरलाइजेशन के लिए? सर्जिकल ड्रेसिंग के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ठीक है, सर्जिकल ड्रेसिंग की स्टरलाइजेशन के लिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज होता है। विच अमंग द फॉलोइंग मेथड रिप्रेजेंट द केमिकल कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड। इसमें से कौन सा मेथड रिप्रेजेंट करता है केमिकल कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड को? स्टरलाइजेशन यूजिंग रेडिएशन। स्टरलाइजेशन यूजिंग रेडिएशन रिप्रेजेंट करता है केमिकल कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड को। मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज फॉर स्टरलाइजेशन हैज़ द पोर साइज ऑफ 0.22 टू 0.02 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसमें से मेम्ब्रेन फिल्टर जो यूज़ होती है स्टरलाइजेशन में, मेम्ब्रेन फिल्टर यूज़ होता है स्टरलाइजेशन में, उसका पोर साइज होता है 0.22 से 0.02 माइक्रोमीटर। ठीक, द स्टरलाइजेशन टेक्निक इन विच द फाइनल कंटेनर इज हीटेड एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डेज। ठीक है, स्टरलाइजेशन टेक्निक जिसमें फाइनल कंटेनर को 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है 1 घंटे के लिए ऑन ईच, प्रत्येक 3 सक्सेसिव डेज तक। टिंडलाइजेशन कहा जाता है उसे। टिंडलाइजेशन की टेक्निक जिसमें फाइनल कंटेनर को 80 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए हीट किया जाता है प्रत्येक सक्सेसिव डेज पे 3 दिन तक। टिंडलाइजेशन है। इन हॉट एयर ओवन द हीट इज ट्रांसफर्ड फॉर सोर्स टू द आर्टिकल बाय ऑल ऑफ दीज। हॉट एयर ओवन में हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है सोर्स से आर्टिकल तक कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों मेथड के द्वारा। हॉट एयर ओवन में हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है सोर्स से आर्टिकल तक कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों के द्वारा। ऑल द गैसेस गिवन बिलो आर यूज्ड फॉर गैस स्टरलाइजेशन एक्सेप्ट नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इनमें से तीनों गैसेस स्टरलाइजेशन में यूज होती है। कौन कौन सी तीनों की? तो फॉर्मल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड और बीटा प्रोपियोलैक्टोन। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड और बीटा प्रोपियोलैक्टोन, ये तीनों गैस जो है गैस स्टरलाइजेशन में यूज होती है। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं यूज होती है। ठीक है, इन स्टरलाइजेशन द टाइम रिक्वायर्ड एट अ गिवन कंडीशन टू अचीव log reduction that is to kill 90% of organism is called d value। स्टरलाइजेशन में जो टाइम चाहिए होता है गिवन कंडीशन पे अचीव करने के लिए लॉग रिडक्शन को, ये किल करता है 90% ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं डी वैल्यू। स्टरलाइजेशन में जो टाइम चाहिए होता है अचीव करने के लिए लॉग रिडक्शन को, जो किल करता है 90% ऑर्गेनिज्म को, उसे बोलते हैं डी वैल्यू। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हैपा फिल्टर्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट नन ऑफ दी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं। तो हैपा फिल्टर्स के लिए सारी स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। ये पेरेंटल प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, इट हैज़ द एफिशिएंसी ऑफ रिमूविंग 99.97% पार्टिकल्स ऑफ 0.3 माइक्रोन्स और लार्जर। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी जो है वो 99.97% पार्टिकल्स को निकाल देता है 0.3 माइक्रोन और उससे ज़्यादा बड़े वाले को। इट इज़ जनरली डिस्क्राइब एज हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये जनरली डिस्क्राइब किया जाता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर के नाम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट, थर्मोलेवाइल पाउडर आर स्टरलाइज्ड बाय इथाइलिन ऑक्साइड गैस। थर्मोलेवाइल पाउडर को स्टरलाइज किया जाता है इथाइलिन ऑक्साइड गैस द्वारा। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय गैस स्टरलाइजेशन। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस को स्टरलाइज किया जाता है गैस स्टरलाइजेशन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई हीट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट मेथड स्टरलाइजेशन के लिए दिस इज मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर पाउडर एंड ऑयल्स। ठीक है, ये ठीक नहीं है। ठीक, क्या क्या है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड में? यूजुअली स्टरलाइजेशन इज डन बाय हीटिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड में स्टरलाइजेशन किया जाता है, इसमें टाइम हीट किया जाता है टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है कम से कम 2 घंटे के लिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेल कंस्टिट्यूएंट्स। इसमें डिस्ट्रक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि अफेक्टेड होता है ऑक्सीडेशन के द्वारा ऑफ एसेंशियल सेल कंस्टिट्यूएंट्स के ऑक्सीडेशन के द्वारा अफेक्टेड होता है। ये मेथड सुटेबल नहीं सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, लेकिन बाकी सब के लिए। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय गैसेस स्टरलाइजेशन इज अल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, माइक्रो मैकेनिज्म ऑफ किलिंग,
ठीक है, वो मैकेनिज्म जिसमें किलिंग की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की गैस स्टरलाइजेशन द्वारा, ये होता है अल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद अ बैक्टीरियासाइड, स्टरलाइजेशन से बाय हीटिंग विद अ बैक्टीरियासाइड, ठीक है, बैक्टीरियासाइड द्वारा बैक्टीरियासाइड विद हीटिंग विद अ स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद ए बैक्टीरियासाइड, बैक्टीरियासाइड होता है और हीटिंग के द्वारा, बैक्टीरियासाइड और हीटिंग के द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है। ये सूटेबल नहीं होता है इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए जब सिंगल डोज एक्सीड करे 15 ml तक, 15 ml से ज़्यादा, ठीक है, आईवी के लिए सूटेबल नहीं है अगर एक सिंगल डोज 15 ml से ज़्यादा की है। टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड एज थर्मल डेथ टाइम, ठीक है, जो समय चाहिए होता है एक स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए गिवन टेम्परेचर पे स्पेसिफिक कंडीशन में, इसे थर्मल डेथ टाइम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन सूचर्स, वॉशिंग विद सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन का धोना स्टरलाइजेशन सूचर में यूज़ नहीं होता, सूचर में क्या क्या यूज़ होता है, तो यूज़ ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड में इथाइलिन ऑक्साइड का यूज़ होता है, ऑटोक्लेविंग यूज़ होती है, रेडिएशन प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है, तो क्या क्या यूज़ होता है, इथाइलिन ऑक्साइड का, ऑटोक्लेविंग का, रेडिएशन प्रोसेस। टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स आर सुटेबल फॉर मोस्ट एसिडिक एंड न्यूट्रल एक्वस प्रिपरेशंस, टाइप 2 का ग्लास कंटेनर ये ज़्यादा सुटेबल होते हैं मोस्ट एसिडिक और न्यूट्रल एक्वस प्रिपरेशंस के लिए। पायरोजन्स प्रेजेंट इन कंटेनर कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग द कंटेनर्स एट 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर्स, ठीक है, पायरोजन्स जैसे जो कि कंटेनर्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है हीट करके 210 डिग्री सेल्सियस पे 4 घंटे के लिए। इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड एट 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए। टेंडलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग अंडर प्रेशर फॉर 3 डेज, ठीक है, टेंडलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हीट के द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है अंडर प्रेशर, हीट के द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है हीट के द्वारा अंडर प्रेशर 3 दिन तक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू स्टरलाइज मेटल सिरिंज, ठीक है, मॉइस्ट हीट यूज होती है स्टरलाइज मेटल सिरिंज को स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है, मॉइस्ट हीट मेथड यूज होता है मेटल सिरिंज को स्टरलाइज करने के लिए। द केमिकल यूज फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रूम इज फॉर्मल्डिहाइड, जो केमिकल यूज होता है रूम के फ्यूमिगेशन में, जो केमिकल यूज होता है रूम के फ्यूमिगेशन में वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। ड्राई हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर कॉजेस किल्स वेजिटेटिव बैक्टीरिया बट डज नॉट किल स्पोर्स, ठीक है, ड्राई हीट 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए ये क्या करती है, ये वेजिटेटिव बैक्टीरिया को किल करती है लेकिन स्पोर को किल नहीं करती। सील्ड एम्पूल्स containing a thermostable drug solutions are commonly sterilized by autoclave। सील्ड एम्प्यूल जिसमें थर्मोस्टेबल ड्रग सॉल्यूशन होता है ये कॉमनली स्टरलाइज होता है ऑटोक्लेव के द्वारा। एब्रीविएशन ऑफ हैपा, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ठीक है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर ये हैपा की एब्रीविएशंस है। फिर नेक्स्ट प्रोपियोलैक्टोन इज यूज्ड एज स्टरलाइजिंग एजेंट, ठीक है, प्रोपियोलैक्टोन स्टरलाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। द इक्विपमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में, इक्विपमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो ऑटोक्लेव में, ठीक है। इंजेक्शन आर जनरली स्टरलाइज बाय मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है, इंजेक्शन को जनरली स्टरलाइज किया जाता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन द्वारा, ठीक है। बबल पॉइंट टेस्ट is done to determine the surface tension of the liquid in capillary tubes, ठीक है। बबल पॉइंट टेस्ट किया जाता है जब सरफेस टेंशन लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब्स, बबल पॉइंट टेस्ट डन किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड को कैपिलरी ट्यूब्स में, ठीक है। कैटगट स्टरलाइज बाय केमिकल मेथड, कैटगट को स्टरलाइज किया जाता है केमिकल मेथड द्वारा। स्टरलाइजेशन कंडीशन बाय स्टीम स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन एज पर IP 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 pSig for 30 minutes। स्टरलाइजेशन कंडीशन स्टीम स्टरलाइजेशन कंडीशन बाय स्टीम स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन, स्टरलाइजेशन कंडीशन क्या है स्टीम स्टरलाइजेशन में, 121 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट तक 15 pSig होना चाहिए साथ में, ठीक है। ऑटोक्लेव प्लास्टिक वेयर फॉर रिपीटेड स्टरलाइजेशन इज बेस्ट फैब्रिकेटेड यूजिंग पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है। ऑटोक्लेव प्लास्टिक वेयर, ठीक है, ऑटोक्लेव करना प्लास्टिक वेयर को रिपीटेड स्टरलाइजेशन में ये बेस्ट फैब्रिकेटेड यूज़ होता है, बेस्ट फैब्रिकेटेड यूज़ करता है
पॉलीप्रोपाइलिन द टाल्क स्टरलाइज एट 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। टॉक को स्टरलाइज किया जाता है 160 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए। ठीक है। कोल्ड स्टरलाइजेशन इज स्टरलाइजेशन बाय गामा रेज। कोल्ड स्टरलाइजेशन में स्टरलाइजेशन होता है गामा रेज के द्वारा। मैकेनिज्म बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड इन autoclaving the coagulation of the cellular proteins of the microorganisms। ठीक है। मैकेनिज्म बाय विच, वो मैकेनिज्म जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोक्लेव में किल हो जाते हैं, आर किल्ड इन ऑटोक्लेव। वो मैकेनिज्म जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोक्लेव में किल हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोगुलेशन होता है सेलुलर प्रोटीन्स का बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोगुलेशन तो सेलुलर प्रोटीन्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेलुलर प्रोटीन्स का कोगुलेशन होता है इसमें ऑटोक्लेव में। Sterilizing the eye drops done by the following method except adding an antiseptic। ठीक है। आई ड्रॉप का स्टरलाइजेशन कैसे होता है, द हीटिंग इन एन ऑटोक्लेव में हीट करके फिल्ट्रेशन करते हैं और मेंटेन करके 90 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक। ठीक है। ऑटोक्लेव में हीट करके फिल्ट्रेशन करके और मेंटेन करके 98 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक। Method of sterilizing metal instruments, steam under pressure। Method of sterilizing metal instruments। ठीक है। sterilizing metal instruments का metal instruments को sterilize करने का method है steam under pressure। Which sterilized talcum powder most effectively। कौन सा sterilized talcum powder most effectively, dry heat के द्वारा। ठीक है। sterilize talcum powder most effectively। ठीक है। टेल्कम पाउडर को मोस्ट इफेक्टिवली स्टरलाइज करता है ड्राई हीट। ग्लव्स आर स्टरलाइज बाय थायरीन ऑक्साइड। ग्लव्स को स्टरलाइज किया जाता है थायरीन ऑक्साइड के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज बाय स्टरलाइजेशन, यूवी रेज। ठीक है। इसमें से कौन सा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन में, तो यूवी रेज की जाती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में स्टरलाइजेशन के लिए। इफ द स्टरलाइजेशन ऑफ सेंसिफ्लोफ्लक्सस इन्फ्यूजन इज अचीव बाय ऑटोक्लेव, which of the statement is correct according to IP। it should be sterilized at 121 डिग्री से 124 डिग्री सेल्सियस तक 15 मिनट तक। अगर सिप्रोफ्लॉक्सस इन्फ्यूजन है उसका स्टरलाइजेशन करना है ऑटोक्लेव के द्वारा तो 121 से 124 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए और 15 मिनट तक ये होना चाहिए। होल्डिंग टेम्परेचर फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज 115 से 104 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। होल्डिंग टेम्परेचर जो होता है मॉइस्ट स्टरलाइजेशन में 115 से 118 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट तक होता है। दिस इज नॉट अ टेक्निक ऑफ स्टरलाइजेशन पुटिंग अंडर सेडिमेंटेशन में रख देना, ये टेक्निक नहीं है स्टरलाइजेशन की। तो स्टरलाइजेशन की टेक्निक कौन कौन सी है, टेंडलाइजेशन, पास्चुराइजेशन और फिल्ट्रेशन। ये टेक्निक है स्टरलाइजेशन की। सैचुरेटेड स्टीम इज बेटर हीटिंग एजेंट देन एयर for sterilization because it has high latent heat। Saturated steam better heating agent होता है। Saturated steam जो होती है better heating agent होती है than air से। और sterilization के लिए saturated steam जो होती है better heating agent है एयर के कंपैरिजन में स्टरलाइजेशन के लिए, क्योंकि इसकी हाई लेटेंट हीट होती है। सर्जिकल ड्रेसिंग एंड फैब्रिक्स कैन बी ऑटोक्लेव एट अ टेम्परेचर ऑफ 121 से 122 डिग्री सेल्सियस पे और 15 मिनट के लिए। सर्जिकल ड्रेसिंग्स और फैब्रिक्स को ऑटोक्लेव किया जा सकता है 121 से 122 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए। बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज बी स्टेरियोथर्मोफिलस। बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो है मॉइस्ट स्टरलाइजेशन के लिए वो है बी स्टेरियोथर्मोफिलस। Two methods of sterilization are given for the materials listed from A to D। मैथ तो करेक्ट। ठीक है। दो मेथड स्टरलाइजेशन के दे रखे हैं ए और बी में। ठीक है। तो फर्स्ट आंसर बी का थर्ड, ड्राई हीट। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज टू स्टरलाइज। ठीक है। ड्राई हीट में टेल्कम पाउडर हो गया और गामा रेडिएशन प्लास्टिक सिरिंजेस। गामा रेडिएशन से प्लास्टिक सिरिंज को स्टरलाइज किया जाता है और ड्राई हीट से टेल्कम पाउडर को। ठीक है। मैच द फॉलोइंग है। आंसर इसका ए है, बी का थर्ड। ठीक। स्टरलाइजेशन मेथड और रेफरेंस ऑर्गेनिज्म। ठीक है। मॉइस्ट हीट में बैसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस। और फिर ड्राई हीट में स्पोर्स ऑफ बैसिलस सब्टिलिस और क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक है। बैसिलस सब्टिलिस के स्पोर्स होंगे ड्राई हीट में
और क्लोस्ट्रिडियम टेट्रानाइड। नेक्स्ट आयनाइजेशन रेडिएशन जो है वो फॉर डेट्रिक स्टेन्स ऑफ बैसिलस सब्टिलिस। ठीक है, ये डेट्रिक स्टेन के लिए, बैसिलस सब्टिलिस के लिए। फिर गैसेस स्टरलाइजेशन एस का 4। गैसेस स्टरलाइजेशन फॉर डेट्रिक स्टेन के लिए होता है बैसिलस सब्टिलिस में, आर का फर्स्ट है। ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन बैसिलस प्यूमिलिस के स्पोर्स के लिए। फिर फिल्ट्रेशन टी का 5, सूडोमोनास डिमिन्यूटा के लिए। फिल्ट्रेशन जो है सूडोमोनास डिमिन्यूटा के लिए। हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड मेथड इज अडॉप्टेड इन मॉइस्ट स्टरलाइजेशन। ठीक है, बैक्टीरियासाइड के साथ हीट किया जाता है मॉइस्ट स्टरलाइजेशन में, which is defined as the process where all the living microorganisms including bacterial spores are killed, sterilization। ठीक है, इसे डिफाइंड एज द प्रोसेस में से जो है वो प्रोसेस इसका तरह डिफाइन होता है जहाँ पे सभी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स को किल किया जाता है स्टरलाइजेशन में। इसमें डिफाइन किया जाता है प्रोसेस जिसमें सभी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स को किल किया जाता है स्टरलाइजेशन में। स्टेरिलिटी टेस्ट of surgical sutures mated requires incubation for period 14 days। sterility testing में जो सर्जिकल सूचर्स की सर्जिकल सूचर्स मेटेड, इसमें रिक्वायर होता है इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का। what does a test that verifies a product's absence of live microorganisms look like sterility testing। ठीक है, इसमें से कौन सा टेस्ट जो है जो कि वेरीफाई करता है प्रोडक्ट की एब्सेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दिखता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग की तरह। ठीक है, ब्लैंकेट्स कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय इथेरिन ऑक्साइड ट्रीटमेंट। ब्लैंकेट को स्टेरिलाइज किया जाता है इथेरिन ऑक्साइड ट्रीटमेंट की तरह। स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्टेराइल। ठीक है, वो स्टेट जिसमें फ्री किया जाता है सभी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिसे उसे स्टेराइल कहा जाता है। Which one is used in radiation sterilization? All of these. रेडिएशन स्टरलाइजेशन में एक्सरेज, यूवी रेज, गामा रेज, एक्सरेज, गामा रेज, यूवी रेज तीनों यूज होती हैं। ठीक है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन में। स्टेराइल प्रोडक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन? एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, इसमें से कौन सा सब्सटेंस यूज होता है प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन को? तो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज होता है प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। Which one of the following chemicals is used as a preservative in eye drop? बेंजलकोनियम क्लोराइड एज अ प्रेजर्वेटिव यूज होता है आई ड्रॉप में। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट बाय टू NaCl IP इंजेक्शन? NaCl IP इंजेक्शन है इसमें फॉल्स क्या होता है? कंटेन्स एडेड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट एज प्रेजर्वेटिव। इसमें एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होते हैं या प्रेजर्वेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सही चीज़ क्या है? कंटेंट इसमें 0.9% वेट बाय वॉल्यूम स्टेराइल सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का। इसका पीएच जो होता है सॉल्यूशन का 4.5 से 7 तक होता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलीमोल सोडियम आयंस होते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव? इसमें से कौन सा एज एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव यूज होता है? प्रोपाइल हाइड्रोक्साइल बेंजोइड जो है वो एज ए एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव यूज होता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव एडेड इन होल ह्यूमन ब्लड, नो प्रिजर्वेटिव। एग्जाम्पल जो है प्रिजर्वेटिव जो ऐड किया जाता है होल ह्यूमन ब्लड में, इसमें से ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन? बेंजलकोनियम क्लोराइड जो है वो एज प्रिजर्वेटिव यूज होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव ड्यूरिंग एन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में प्रिजर्वेटिव को यूज़ कर रहे हैं, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट किया। प्रिजर्वेटिव और मस्ट बी इन द ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज फॉर आई सर्जरी। ठीक है, तो ये नहीं है आंसर। इसके सही क्या क्या है? सही जो इसमें इनका ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में, तो प्रिजर्वेटिव्स आर इंक्लूडेड इन मल्टीपल डोज आई सॉल्यूशन। ठीक है, मल्टीपल डोज आई सॉल्यूशंस में प्रिजर्वेटिव यूज होता है। प्रिजर्वेटिव आर नॉट यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज फॉर आई सर्जरी। ठीक है, प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं होते ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में जो कि आई सर्जरी में यूज़ होने हैं। प्रिजर्वेटिव आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनिट डोसेज पैकेज। ठीक है, प्रिजर्वेटिव को इंक्लूड नहीं किया जाता यूनिट डोसेज पैकेज में, यूनिट डोज पैकेजिंग में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।